Good afternoon, 7th class. Now your turn of social science video, geography chapter number 4. हिस्ट्री का एक और चैप्टर बचा है. मैंने सोचा हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो गए होंगे, सो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जोग्राफी. ठीक है, जोग्राफी में भी आपके 2 चैप्टर बचे हैं, 4 and 5. तो कल तक ये आपकी जोग्राफी आई विल बी फिनिश. लाइक लास्ट में आपने क्या पढ़े थे? एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़े थे, लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. ठीक है, नाउ द स्लो चेंजेस. अब हम जो ये अर्थक्वेक और वोल्केनोस क्या होते हैं? अचानक इन्वायरमेंट में आते हैं. लाइक अर्थ क्रस्ट में जब कुछ भी मूवमेंट होता है, हमने मूवमेंट ऑफ अर्थ पढ़े थे. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो धीरे धीरे स्लो चेंजेस होते हैं वो, लाइक वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग और इरोजन बहुत ज़्यादा अंतर तो हम नहीं कहेंगे, पर मैं ये कहूँगी कि इरोजन जो होता है वो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में होता है, केवल कि एक जगह से हवा या पानी सॉइल को लेकर कहीं चली गई है और उसके कारण सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज द टॉप मोस्ट लेयर इज़ द वेरी फर्टाइल लेयर फॉर द क्रॉप एंड एग्रीकल्चर. तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है, ये अगर उड़ के किसी भी एजेंट के थ्रू लाइक एयर, वाटर या अदर, तो हम उसको बोलते हैं इरोजन. और वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स और नियर द सरफेस. ठीक है, यानी चट्टानों का धीरे धीरे गिरना, चट्टानों का क्षरण. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि चट्टानें गिर रही हैं, पर जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी खो रही हैं, उनमें से धीरे धीरे रेत या सॉइल बनके वो क्या हो रही हैं? निकल रही हैं. सम अमाउंट ऑफ रॉक रिमेन द ओरिजिनल पोजीशन. कुछ जो होती हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती हैं, पर कुछ जो है वेदरिंग के कारण एक प्लेस से दूसरी प्लेस भी चली जाती हैं. जब ये सॉइल उड़कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है तब हम इसको बोलते हैं इरोजन बाय विंड, वाटर एंड ग्रेविटी. ठीक है, कुछ तरीके के अलग अलग आपको रॉक्स दे रखी हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ लावा बाय लिचेन. ठीक है, मतलब लिचेन जो है वो एक तरह की एल्गी और फंगस का फॉर्मेशन होता है, वो इस पे चिपक जाता है. तो इसके कारण ये देखो धीरे धीरे चट्टानों को प्रॉब्लम आ रही है, वेदरिंग हो रही है अनवांटेड तरीके से. उसके बाद एक रॉक दी हुई है एबिस्को और स्वीडन में. ठीक है, ये जॉइंट पॉसिबल बाय फोर्स वेदरिंग और थर्मल ट्रीज. ठीक है, तो ये जो है 2 चट्टानें आपस में आके किसी न किसी रीज़न से जुड़ गई. ठीक, टाइप्स ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग 2 तरह से हो सकती है, फिजिकली और केमिकली. फिजिकली वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज एंड फ्रॉस्ट एक्शन. किसी भी टेम्परेचर चेंज होने के कारण, मतलब जो चट्टानें होंगी, रॉक्स होंगी, उनके टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आएगा तो वो आपस में क्रिस्टल के फॉर्म में टूट जाएंगे. या बार बार कहीं पे फ्रीज हो रहा है और बार बार आइस में कन्वर्ट हो रही हैं, चट्टानों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो अचानक से उनके अंदर का भी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है. इट में ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन. अगर ड्राई एरिया में है, डेजर्ट एरिया या कोस्टल एरिया में है, तो अगर रॉक्स के ऊपर की तरफ सॉल्ट फॉर्मेशन होने लगता है तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रॉक्स एंड बोरोइंग ऑफ एनिमल एंड रॉक सिंपली ब्रेक देयर नो डिके. ठीक है, तो क्या होता है, चट्टानों के ऊपर या तो जानवरों का रहना शुरू हो जाएगा या फिर प्लांट्स का लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण रॉक्स जो है वो टूटने लगेगी. केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है रॉक के स्ट्रक्चर में कोई नया केमिकल या नया मिनरल बन गया है, जिसके कारण रॉक जो है वो डिके हो रही है. नाउ हम एक एक करके इरोजन को पढ़ेंगे. इरोजन इज द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स सच एज वाटर, विंड एंड आइस. ठीक है, वाटर, विंड या आइस जो है वो किसी भी कारण से मिट्टी को या फिर रॉक से निकलने वाली बारीक बारीक रेत को उड़ा के कहीं ना कहीं ले जा रही है और दूसरी जगह पे ले जाके डिपॉजिट कर देती है. जहाँ वो इसको डिपॉजिट करती है वहाँ पर एक अलग ही लैंडफॉर्म बन जाता है. ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको बताएंगे भी हम. द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर रिजल्ट इन द वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द रिवर वैली. इरोजन के कारण रिवर्स में वाइडनिंग या फिर डीपनिंग रिवर वैली बन जाती हैं. देखिए वेव कट प्लेटफॉर्म है ये वाला, और ये मैंडेरियन रिवर्स है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्री, मतलब बीच बीच में से जो है वेदरिंग हुई है. द वाटर ऑफ रिवर फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन अ स्टेप वेरी साइड. ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है. जो वाटरफॉल आता है तो साथ में मिट्टी भी लेकर आता है, और इसी तरह का पानी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ होता है.
इसके कारण स्विफ्ट वैली बन जाती है। जोग और गरसोप्पा फॉल जो कर्नाटका में है, सरस्वती रिवर के ऊपर सबसे बड़ा हमारा यहाँ का वाटरफॉल है, अबाउट 260 मीटर, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल ये है जोग, ठीक है, कर्नाटका का। ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। और सैल्टो एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला का, वो एंजल फॉल्स भी आप केवल याद कर सकते हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो साउथ अमेरिका में। नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो अमेरिका में है और विक्टोरिया फॉल जो है वो अफ्रीका में। ये भी अपनी अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के कारण फेमस हैं। अब क्या हो रहा है, रिवर जो है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिर रही है तो वाटरफॉल बना रही है। ये दिखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं, पर जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी मिट्टी को यहाँ से वहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब यही रिवर माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन्स की तरफ बढ़ती है तो स्विफ्ट नहीं बसते इनके अंदर। अब क्या होता है, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरेंजर इनके किनारे जो हैं वो लगातार निकलते रहते हैं और जगह जगह पे ये ऐसे लूप की तरह मुड़ जाती है। इस लूप को बोलते हैं मेनेंडर्स, ठीक है। मतलब नदी का इस तरह से कहीं से भी मुड़ जाना, एकदम सीधे सीधे नहीं जा रही है, वो बैंड होके जा रही है, तो उसको बोलते हैं मेनेंडर, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होने के कारण मेनेंडर स्लूप्स जो होते हैं वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, कभी कभी वो बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब कोई भी रिवर बड़ा सा मुँह करके ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, गंगा के साथ मिली हुई ब्रह्मपुत्र रिवर, बहुत चौड़ा पार्ट है, बहुत चौड़ा मुंह बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, और फ्लूट प्लेन्स बन जाता है। इसकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कि इसकी छोटी छोटी लार्ज वॉल्यूम की वाटर की कैरीज होती हैं, उसको बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रायंगल शेप, ठीक है। जब चौड़ा मुंह बनाती है, देखो जब ऐसा चौड़ा मुंह बनाती है तो फिर ट्रायंगल शेप में आ जाती है वो, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसी का एक और नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसको सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का प्लांट बहुत ज़्यादा है, लगभग पूरे जंगल में सुंदरी नाम का प्लांट मिलता है, इसलिए इसको सुंदरबन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे का फॉरेस्ट रिजर्व भी है। वर्क ऑफ सीज वेव, अब जैसे जैसे समुद्र जाएगा, निकलेगा रिवर्स, वैसे वैसे वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाएंगे। देखो इसको कहते हैं सी क्लिफ्ट। सी ने जो है चट्टानों को काट काट के सी क्लिफ्ट बना दिया है, गुफाएं बना दी है तो सी केव्स कहेंगे। ये एक अलग तरीके का आर्क बना दिया है तो इसको बोलेंगे सी आर्क। अगर उसने इस तरह से ऊंची चट्टान बना दी है तो सी स्टैक, और अगर साइड साइड में किनारों पे सिर्फ रेत है तो उसको बोलेंगे बीचेस। तो सी क्लिफ्ट, waves cutting into a shore of moderately highland and a step front fencing the sea soon develop called cliff। तो आपको ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो लर्न करनी है और इनके एक एक एग्जांपल्स अगर आपकी बुक में है तो याद करना है, नहीं दिए हैं तो आप अगर गूगल पे टाइप करोगे तो सी क्लिफ्ट का एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ ग्लेशियर? ग्लेशियर आइस की एक बहुत बड़ी सी नदी होती है जो बहती रहती है, मतलब जो मूवेबल आइस होती है वो हम कह सकते हैं द लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस मूव फॉरवर्ड अंडर देयर वेट, ठीक है। आइस का बड़ा सा टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। ये हमको हिमालय के इधर देखने मिलता है या फिर अंटार्कटिका के इधर देखने मिलता है। लास्ट चल रहा है आपका। अब आते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बड़े पावर पार्ट्स के साथ चलते हैं, जैसे मोराइन, इसके अलावा सर्क्यूस और ट्रांस और फ्लोरड, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग टाइप हैं। अगर ग्लेशियर जो है साइड बाय साइड चलेगा तो ग्लेशियर ट्रॉ बनाएगा, अगर ग्लेशियर जो है छोटा रहेगा तो सर्क्यूस बनाएगा, अगर ग्लेशियर लेक में कन्वर्ट रहेगा, लेक में चल रहा है तो ट्रांस, और अगर डीप वैली में चल रहा है तो फ्रॉज, ठीक है। इसी को आइसबर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा आइस का कोई टुकड़ा चल रहा है तो उसको बोलेंगे आइसबर्ग। अब विंड आपको सबको पता है कि विंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रेत वाली चट्टानों को, ये सब आपने पानी का पढ़ा। अब विंड जो है डेजर्ट एरिया में ज़्यादा चलेगी। ये सैंड ड्यून्स मतलब रेत के छोटे छोटे टीले। फिर ब्रांचेस मतलब सहारा डेजर्ट में इस तरह की आकृति बन जाएंगी रेत की। स्फेड में सा मतलब रेत उठा के, आपको पानी कहीं नहीं दिख रहा है, ये रेत जो है हवा के थ्रू अलग अलग आकृति बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है।
आपको न्यू टर्म्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, इसके न्यू टर्म्स आएंगे, ठीक है। इसकी बैक एक्सरसाइज आई विल बी सेंड इन इवनिंग। ओके।